हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म का पार्ट 2। यानी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म। देखिए, पहले लेक्चर में हमने दो आइसोमरिज्म की टाइप देख लिए थे, जिसमें हमने चेन आइसोमर देखा था और पोजिशनल आइसोमर देखा था। अब हमारा यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यानी यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म से। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी आइसोमरिज्म में हम नाम लेते हैं वो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में डिफरेंट क्या होगा, तो आपका डिफरेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, जबकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, बट वो कंपाउंड डिफरेंट टाइप के क्या रखते हो, फंक्शनल ग्रुप। यानी डिफरेंट टाइप के उन्होंने क्या रख दिए, फंक्शनल ग्रुप रख दिए। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल देंगे। और जो इस प्रकार का जो फेनोमेना होगा उसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोल देंगे। तो इस प्रकार आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे वे में समझ लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया एल्कोहल एंड ईथर। क्या एग्जाम्पल ले लिया, एल्कोहल एंड ईथर। अब देखिए, आपको पता है ईथर क्या होता है और आपको ये भी पता है अल्कोहल क्या होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो पूरा डिटेल के अंदर लेक्चर था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमने क्या लिया है, अल्कोहल एंड ईथर। अब आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, और कैसे हम इस अल्कोहल और ईथर से यहाँ पे आइसोमरिज्म को समझने वाले हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल से आइसोमरिज्म को समझना फंक्शनल ग्रुप की। तो देखिए, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है वो दो कपल के बीच में होता है। किन के बीच में होता है, कपल्स के बीच में, यानी दो कॉम्बो के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, कॉम्बोस के बीच में होगा। यानी एक अकेले फंक्शनल ग्रुप के बीच में ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या चाहिए, कॉम्बो चाहिए, यानी यहाँ पे क्या चाहिए, एक कपल चाहिए, यानी यहाँ पे जोड़े के रूप में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को समझने वाले हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे C2H6O। क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, C2H6O। और मैंने आपसे ये पूछा है कि आप यहाँ पे इस कंपाउंड का क्या ड्रॉ कीजिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यानी ये जो आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले का आपको क्या ड्रॉ करना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ड्रॉ करना है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्या टॉपिक चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक इस प्रकार का आइसोमर ड्रॉ करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, और इसी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इससे हमें दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, देखिए आप, देखिएगा आप लोग, तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी, इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 1 और 2, यानी C2। हाइड्रोजन कितना है, 3 and 3 6।
ऑक्सीजन कितना है 1। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल गया और स्ट्रक्चर हमें ये मिल गई। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। अब ये मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में करवा रखा है कि ईथर क्या होता है। तो देखिए एक स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार की ड्रॉ कर ली। अब हमें एक और आइसोमर चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मान लिया मैंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। आप कार्बन काउंट करिए कितने हैं, 1 और 2। तो ये क्या हो गया C2। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 5 एंड ये 6। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बना ये भी क्या है C2H6O है, यानी ये वाला फॉर्मूला है। और ये भी क्या है C2H6O है, यानी ये और ये आपस में क्या है, सेम है। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ पे सेम। बट देखिए फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या हो गया, डिफर हो गया। और क्यों हो गया फंक्शनल ग्रुप डिफर, क्योंकि ये तो क्या था ईथर, जबकि ये देखिए OH आ गया। OH आ गया मतलब ये क्या है, एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल। तो देखिए ये ईथर फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो हमारी हेडिंग क्या चल रही है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, यानी डिफर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए हो गया, यहाँ पे ईथर बन गया और यहाँ पे एल्कोहल बन गया, यानी दो अलग अलग हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है। क्या है, आइसोमर। और ये कौन से आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ये। इस प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे इसमें कौन सा आइसोमर प्रेजेंट है, यानी कौन सा आइसोमरिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको देखना है कि चेन आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा ईथर एंड एल्कोहल का। अब देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है वो हर किसी फंक्शनल ग्रुप में नहीं हो सकता। क्या, फिर से सुन लेना, ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कोई भी आपको उठा के दे दिया तो मतलब हर किसी में ये नहीं हो सकता। कुछ कुछ यहाँ पे जो कॉम्बो प्रेजेंट है, कुछ कुछ कपल प्रेजेंट है, वहां पे ही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो कॉम्बो होते हैं वो लगभग बहुत ही कम संख्या में अवेलेबल होते हैं। इसलिए आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप याद करना बहुत ही इजी हो जाता है, जिसमें जो पहला कॉम्बो है वो क्या है, अल्कोहल एंड ईथर। यानी आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म किस फंक्शनल ग्रुप में पाया जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे अल्कोहल एंड ईथर में फंक्शनल ग्रुप है जो पाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। तो देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम कौन सा लेने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे आपने नाम सुना है कीटोन एंड एल्डिहाइड। क्या सुना है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो देखिए फर्स्ट हो गया अल्कोहल एंड ईथर। अब सेकंड कौन सा जोड़ा है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। ये क्या है, सेकंड कॉम्बो है, यानी इसमें भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा। तो आप जानते हैं कीटोन क्या होता है और आप ये भी जानते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। तो देखिए अब हम कीटोन और एल्डिहाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कीटोन पता है आपको क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, और एल्डिहाइड भी पता है आपको क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया, यहाँ पे जनरल जान लिया कि कीटोन क्या होता है और एल्डिहाइड क्या होता है। अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया C3H6O। मैंने आपको क्या दिया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, और वो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C3H6O। और मैंने आपको बोला कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको क्या बनाना है, दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो आप किस प्रकार से करोगे, सोचिए जरा, सोचिए जल्दी सोचिए किस प्रकार से आप यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हो। सोच लिया होगा आपने
क्या आया आपका आंसर? एक तो आपने कीटोन ड्रॉ करा होगा और एक आपने एल्डिहाइड ड्रॉ करा होगा। तो देखिए करते हैं हम यहाँ पे ड्रॉ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक तो कीटोन ड्रॉ कर लिया इस प्रकार। कार्बन कितना है 1 2 3 तो C3। हाइड्रोजन कितना है 3 and 3 6। ऑक्सीजन कितना है 1। तो देखिए C3 यहाँ 6O बन गया। अब आप एक ऐसा का ऐसा क्या करो, दूसरे फंक्शनल ग्रुप का क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यानी एल्डिहाइड ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। कार्बन कितना है यहाँ पे 3 तो C3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 and 2 5 5 और 1 6 और एक क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो देखिए समझ चुके होंगे आप ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। हो गया सेम। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा एसीटोन। एसीटोन यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये बन चुका है। और ये क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन चुका है। तो यहाँ पे आपने बहुत ही इजी वे में कीटोन एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को समझ लिया। यानी यहाँ पे हम 2 टाइप कवर कर चुके हैं। फर्स्ट था एल्कोहल एंड ईथर और सेकंड था कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब हम यहाँ पे जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है वो किसमें होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप बताइए और किसमें होगा साथ के साथ एस्टर। इन दोनों कॉम्बो में ये क्या होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा। यानी ये क्या है दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करने वाले फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आपको मैंने बता रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि यहाँ पे एस्टर क्या होता है। तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है C3H6O2। क्या दिया है C3H6O2। आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप ड्रॉ करिए। कैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, जल्दी ड्रॉ करिए। आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है C डबल बॉन्ड OH होता है और एस्टर क्या होता है C डबल बॉन्ड OOR होता है। ये तो आपको पता ही होगा। आप जल्दी से ड्रॉ करिए फटाफट। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे जल्दी करिए, जल्दी करिए स्ट्रक्चर ड्रॉ। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ। तो देखिए C3H6O2 आपको दिया हुआ है। अब आपको उससे क्या बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और दूसरा क्या बनाना है एस्टर बनाना है। तो देखिए आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए कितना कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 तो ये क्या हो गया C3। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 and 6 तो ये क्या हो गया 6 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और 2 यानी 2। तो देखिए C3H6O2 C3H6O2 मैच कर रहा है और ये क्या बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है एस्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए करिए आप एस्टर ड्रॉ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1 2 3 तो क्या हो गया C3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 3 and 3 6। ऑक्सीजन कितना है 2। तो देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों क्या है सेम। बट देखिए यहाँ पे ये क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था और ये वाला ग्रुप क्या है यहाँ पे एस्टर ग्रुप है। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस एस्टर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म समझे हैं। कितने टाइप के 3 टाइप के। तो देखिए हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है। बहुत ही इजी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो देखिए 3 टाइप की हमने देखी थी। पहली कौन सी देखी थी हमने फर्स्ट देखी थी हमने एल्कोहल। कौन सी देखी थी एल्कोहल एंड ईथर।
एल्कोहल एंड ईथर। अब देखिए एल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को पता है एल्कोहल क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। और ईथर आपको पता है क्या होता है, OR। यानी इस साइड में R ग्रुप होगा तो ये क्या हो गया आपका, ईथर हो गया। अब देखिए सेकंड आपको पता है क्या होगा, अभी अभी पढ़ा हमने, कीटोन एंड एल्डिहाइड। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन एक ही बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए एल्डिहाइड क्या होता है आपको पता है, C डबल बॉन्ड OH। और कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR। आगे आपको समझ में। अब देखिए थर्ड नंबर आपने क्या सीखा था, यहाँ पे थर्ड नंबर ये आपने सीखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। क्या सीखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। और आपको पता है एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इजी वे में याद करने का तरीका हो गया। अब सोचना जरा, सोचना, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी देखिए इधर। देखिए यहाँ पे क्या है, H है। क्या है, H। जहां जहां H दिख रहा है वहां वहां क्या लगा दो, R लगा दो। यानी कोई सा भी एल्किल ग्रुप आप यहाँ इस H की जगह लगा दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिए मैंने इस H की जगह यहाँ पे क्या लगाया है, R। यानी यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो देखिए इस H की जगह मैंने यहाँ पे R लगाया है तो ये क्या बन गया, एल्कोहल से ईथर बन गया। यानी ये एक क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बन गया। यानी बस आपको H की जगह क्या लगाना है, कोई सा भी R ग्रुप लगाना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने कार्बन का पूछा जा रहा है, बस वो यहाँ पे आप चिपका दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, H आ रहा है। मैंने क्या बोला था, H की जगह आप क्या लगा दो, R लगा दो। तो देख लिया आपने, यहाँ पे क्या लगा दिया, देखिए R लगा दिया। जैसे ही आपने R ग्रुप लगाया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। यानी एल्डिहाइड से ये ग्रुप किस में चेंज हो गया, कीटोन में चेंज हो गया। और जैसे ये ग्रुप कीटोन में चेंज हुआ तो आपको क्या मिल गया, आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिल गया। फिर देखिए हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड में जहां पे ये H है वहां से आप क्या, ये H हटा के R लगा दो, यानी कोई सा भी एल्किल ग्रुप लगा दो। और जैसे ही आप एल्किल ग्रुप लगाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज होके एस्टर में बदल जाएगा। एस्टर में जैसे ये गया तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बन जाएंगे। यानी इस प्रकार आपने सिर्फ हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह R लगाकर क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इतने बड़े टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो समझने वाले हैं, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें देखिए हम कवर करेंगे फोर्थ टाइप फंक्शनल ग्रुप। यानी यहाँ पे हमने जो 3 टाइप देखे उसके अलावा एक 4th टाइप भी होता है जो हम स्पेशल टाइप में देखने वाले हैं। क्योंकि वहां पे क्या होगा, जो इन से एन में कन्वर्ट हो रहा है वो भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट ही तो है। इसलिए हम उसे क्या चेंज देखने वाले हैं, उसमें चेंज देखने वाले हैं इन और एन में। तो देखिए ये क्या है, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। एल्कीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लो एल्केन में। और जब देखिए एल्कीन है जो साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये सिंगल बॉन्ड, जो ये डबल बॉन्ड और जो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल दिया। अब देखिए आपके पास एग्जांपल है C3H6। क्या एग्जांपल है, C3H6। अब C3H6 का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आप किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो देखिए मैंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। क्या हो गया, C3। हाइड्रोजन कितना है, 3 4 2 6। क्या हो गया, ये C3H6। अब इसका नाम क्या बना है, मेथ एक प्रोप। क्या हो गया, ये प्रोप। और ये क्या है, इन। तो क्या हो गया, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन।
अब देखिए एक और स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया इसका ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, कुछ इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। देखिए कार्बन कितना है, 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, तो ये क्या हो गया C3। अब हाइड्रोजन कितना है, हर कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या हो गया C3H6। तो देखिए यहाँ पे भी C3H6 है, यहाँ पे भी C3H6 है, बट इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लो तो है ही है, मेथ 8 प्रोप, तो ये क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो देखिए यहाँ पे ये तो क्या था, प्रोपीन था, और ये क्या है साइक्लोप्रोपेन है, इन से एन में कन्वर्ट हुआ है, तो ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। इस प्रकार यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को बहुत ही अच्छे वे में समझ सकते हो। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो युग्म है, कौन कौन से वो कॉम्बो है, कौन कौन से वो पेयर है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में प्रेजेंट होता है। तो आपको ऑप्शन दे दिया होगा एल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे दिया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, 4th दे दिया होगा एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, और 5th दे दिया होगा उपरोक्त सभी। तो आपका क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को बहुत ही अच्छे वे में समझा सकते हो। अब आपका जो काम है वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा C3H6, वैसे आपको क्या करना है, एल्कोहल एंड ईथर क्या क्या लिखना है, सामान्य फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखना है। जैसे हम लिखते हैं CnH2n+2O, जैसे इसका क्या हो जाएगा CnH2n+2O। वैसे ही आपको क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का फॉर्मूला बनाना है, और इसका तो ये बना हुआ ही है, दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू लगा देना है। इस प्रकार आपको इन तीनों के फॉर्मूले बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया, CnH2n+2O। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को बहुत ही अच्छे वे में समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पूरा क्या होता है, फिनिश होता है। इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की यहाँ से बहुत ज्यादा संभावना है। अब हम यहाँ पे 4th टाइप पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा मेटामेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेटामेरिज्म, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है यहाँ पे मेटामेरिज्म, यानी अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है मेटामेरिज्म। तो देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है, सिंपल आप डेफिनेशन समझिए। देखिए मेटामेरिज्म में क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। उस फंक्शनल ग्रुप के जो दोनों साइड होती है वहां पे एल्किल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, चेंजेबल होता है। यानी मान लीजिए एक हमारा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, मैंने इस साइड में क्या कर दिया, एक छोटा ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, छोटा ग्रुप लगा दिया, और इधर भी क्या कर दिया, छोटा ग्रुप लगा दिया। यानी दोनों साइड क्या है, छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इसका आइसोमर ड्रॉ करना है। क्या करना है, आइसोमर ड्रॉ करना है। तो ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, जो मैंने ग्रुप छोटे छोटे लगाए हैं उसको मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ग्रुप होगा उसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये वाला ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये वाला साइड होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो दोनों साइड होगी किसी भी फंक्शनल ग्रुप की वो क्या होगी, चेंजेबल होगी। यानी एक साइड क्या होगी, चेंज होगी, और दूसरी साइड भी क्या होगी, चेंज होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म कहलाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं मेटामेरिज्म की डेफिनेशन। तो देखिए मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्किल चेन, यानी डिफरेंट एल्किल चेन होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप पे। अभी मैंने बताया ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होनी चाहिए, चेन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। यानी सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इस साइड वाली और इस साइड वाली दोनों जो एल्किल ग्रुप चेन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हम अब सोचते हैं कि किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्या है, अपना ईथर है। क्या है, ईथर।
तो ईथर में क्या होता है, दोनों साइड में क्या होता है, इधर भी R होता है, इधर भी R होता है, यानी इधर भी एल्किल ग्रुप होता है, इधर भी एल्किल ग्रुप होता है, यानी यहाँ पे भी चेंजेबल होगा एल्किल ग्रुप और यहाँ पे भी चेंजेबल होगा। इधर CH3 CH2 है तो इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, ईथर, यानी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, चेंजेबल, बस यही ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, थायो ईथर, ये क्या होता है हमारा, थायो ईथर, क्या है ये, थायो ईथर, इधर भी एक कोई चेन आएगी, इधर भी एक चेन आएगी, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, थायो ईथर। यानी थायो ईथर में भी आप मेटामेरिज्म को बोल सकते हो कि हाँ जी, थायो ईथर में भी मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती है। फिर हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा अमीन है, ये आपको कौन सा अमीन शो हो रहा है, 2 डिग्री अमीन, ये क्या है, 2 डिग्री अमीन, क्या हो गया ये, 2 डिग्री अमीन, यानी मेटामेरिज्म 2 डिग्री अमीन में भी पाया जाता है। इधर आप कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो और इधर दूसरा कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा आपका मेटामेरिज्म। फिर देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, 3 डिग्री अमीन, क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन, यानी यहाँ पे जो R ग्रुप लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंजेबल हो जाएंगे। और ये क्या है आपका कीटोन, ये क्या है आपका कीटोन, यानी इधर भी R ग्रुप लगेगा, इधर भी R ग्रुप लगेगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मेटामेरिज्म को इन फंक्शनल ग्रुप में बता सकते हो। बस आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है कि किसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, तो किसमें होगा, ईथर में, थायो ईथर में, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और कीटोन में मेटामेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस प्रकार हम यहाँ मेटामेरिज्म को बहुत ही अच्छे वे में समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया, एक मैंने क्वेश्चन क्या है आपका, C4H10O, मैंने आपको क्या दिया है, C4H10O। इस मोलिकुलर फॉर्मूला की आपको क्या ड्रॉ करनी है, आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए आप किस प्रकार से आइसोमर ड्रॉ करोगे, जल्दी से ड्रॉ करिए आप कि किस प्रकार आप यहाँ पे आइसोमर मेटामेरिज्म को बता सकते हो। जल्दी से ड्रॉ करिए आप C4H10O को, जल्दी करिए। तो चलिए अब हम करते हैं। तो देखिए C4H10O, देखिए पहला हम आइसोमर कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, क्या हो गया C4, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 3 8 8 और 2 10, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो कितना हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O, सेम हो गया। और ये क्या बन गया आपका, ईथर बन गया। अब ये कौन सा ईथर है, मेथ डाई एथिल ईथर, कौन सा है ये, डाई एथिल ईथर। आपको समझ आ गया, ये इसका नाम क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे डाई एथिल ईथर। अब देखिए हम सेकेंड आइसोमर ड्रॉ करते हैं, ये तो क्या हो गया आपका फर्स्ट आइसोमर। अब आपको सेकेंड आइसोमर ड्रॉ करना है, तो आपने कुछ इस प्रकार से सेकेंड आइसोमर भी ड्रॉ कर लिया C4। तो देखिए आपने इस प्रकार ये क्या कर लिया, सेकेंड आइसोमर भी ड्रॉ कर लिया। बताइए आप ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, जल्दी से बताइए। बस कुछ नहीं करना है, काउंट करना है कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। तो लिख लीजिए आप C4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 and 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो H कितना हो गया 10, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1। तो देखिए ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या आ गया, सेम आ गया, पर देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, मेटामेरिज्म को समझा सकते हो। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। आप समझ सकते हो यहाँ पे। देखिए ये एल्किल ग्रुप था और ये एल्किल ग्रुप था, तो देखिए दोनों साइड में एल्किल ग्रुप क्या हो गया, चेंजेबल। यही मैंने बोला था। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन वाली थी और यहाँ पे 3 कार्बन वाला हो गया, यहाँ पे 2 वाला था और यहाँ पे कितना हो गया, 1 कार्बन वाली चेन हो गई। तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम मेटामेरिज्म को बताएंगे। कुछ नहीं करना है, ये वाले जो ग्रुप होते हैं साइड ग्रुप होते हैं, यानी जो एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल चेन होगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। और जहाँ पे भी आपको डिफरेंट दिखे आप क्या बोलोगे, मेटामेरिज्म। यानी सबसे ईजी यहाँ पे टॉपिक कौन सा है, मेटामेरिज्म में। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है किस किस में होगा ये,
O यानी ईथर में हो सकता है, थायो ईथर में हो सकता है, 2 डिग्री अमीन में हो सकता है, 3 डिग्री अमीन में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनमें से इधर इधर इस साइड दोनों साइड में चेंज होगा एल्किल ग्रुप में या एल्किल चेन में। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे मेटामरिज्म होता है फिनिश। यानी आज के लेक्चर में हमने देखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामरिज्म। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टोटोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टोटोमेरिज्म। और उसके बाद हम आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे स्टीरियो आइसोमर के ऊपर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।